बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे जेई के जब अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं तो वहाँ पे लॉगरिथम्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो लॉगरिथम बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। जैसे आपको पता होगा 2⁻³ जो होता है वो 8 होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻³ इक्वल्स टू 8। इसको बोलते हैं बेटा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, log 8 to the base 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो जो एक्सपोनेंट था वो हमारा क्या हुआ, एक्सपोनेंट हमारा सामने आ गया। तो इस तरह से हम लॉग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक्सपोनेंट को। जैसे 3⁻⁴ हम जानते हैं 81 होता है, तो इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे, log 81 to the base 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमें गिवन है सपोज log 125 base 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 का हम क्या एक्सपोनेंट लगाएं कि 125 आ जाए, तो 5 का हमें एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा 3। तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर पाएंगे कि 5 का पावर 3 लगाएं तो कितना आएगा 125। तो ये लॉग का बेसिक है कि जैसे कि हम एक्सपोनेंट में हमेशा से लिखते आए हैं तो हम लॉग में भी अब लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं, एज अ फंक्शन इसको समझते हैं लॉग क्या होता है। तो एज अ फंक्शन अगर इसको समझूँ मैं तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर x इसका इनपुट है। तो इसका इनपुट जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इसका बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें लॉग के लिए याद रखनी है, बहुत हेल्प करेंगी। तो अब इसकी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम तब इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी हम बात करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स की। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टोटल हमारे 9 लॉज हैं। तो 1 बाय 1 हम लॉज को देखेंगे और उनके प्रूविंग पे भी बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहला लॉ है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ये है कि सपोज log mn बेस a इस तरह से गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। अब इसको कैसे एप्लीकेशन इसका कैसे होगा, जैसे सपोज लिखा है log 10 बेस 2, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू 5 बेस 2, और फिर मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, log 2 बेस 2 अलग हो गया और log 5 बेस 2 अलग हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर इसके प्रूफ की बात करें हम, तो इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया log m बेस a इक्वल्स टू एक्स, लेट कर लिया log m बेस a इक्वल्स टू एक्स, और log n बेस a को हमने y लेट कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x लगाऊंगा तो m आएगा, यहाँ से लिख सकता हूँ a टू द पावर x इक्वल्स टू m, और यहाँ से लिख सकता हूँ a रेस टू द पावर n y इक्वल्स टू n। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, a रेस टू द पावर x इंटू a रेस टू द पावर y। ये कितना हो जाएगा हमारा m इंटू n। इसको मैं लिख सकता हूँ a रेस टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू m प्लस m इंटू n। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a जहाँ पर बेस है x प्लस वाई उसका एक्सपोनेंट है, तो a रेस टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू mn है। तो इसको अगर मुझे लॉग में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, log mn टू द बेस a, और ये जो एक्सपोनेंट था वो सामने चला गया x प्लस वाई। अच्छा, x हमने क्या लेट किया था बेटा, log m बेस a, और y हमने क्या लेट किया था, log n बेस a। तो ये मेरा हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था। तो कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो हम उसे सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है कि ये तो अभी हमने 2 के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे ही 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए,
ठीक है, या 5 से ज़्यादा भी हो तो उनके लिए भी, जैसे log mn p है, बेस में सपोज a है तो हम इसे लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a। तो ये हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसके बाद अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ जो है हमारा वो ये है, log m बाई n बेस a अगर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। फॉर एग्जाम्पल सपोज log 5 बेस 2 है तो log 5 को हम लिख सकते हैं कितना, log 10 बाई 2 और यहाँ बेस में 2। अच्छा, log a बाई b log a माइनस log b होता है तो log 10 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है इस सेकेंड लॉ का। इसका प्रूफ कैसे आता है, इसका प्रूफ सेम तरीके से आ सकता है जैसा कि अभी हमने लेट किया था, क्या log m बेस a को x लेट किया था, log n बेस a को हमने y लेट किया था। तो a रेस टू द पावर x कितना हुआ था हमारा m, और इधर से a का पावर y लगाएंगे तो n। इस बार हमने क्या करना है बेटा, इस बार डिवाइड कर देना है। लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया था, इस बार हमें डिवाइड करना है। a टू द पावर x बाई a टू द पावर y इक्वल्स टू m अपॉन n। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू m अपॉन n। अब हम इसका लॉग लेने जा रहे हैं तो इसका लॉग लेंगे तो कैसे लिखेंगे, log m बाई n टू द बेस a और ये सामने आ जाएगा x माइनस वाई, जहाँ पर x हमारा क्या है log m बेस a और y हमारा क्या है log n बेस a। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और ये इनके प्रूफ्स हैं। वैसे इनके प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ कहीं इसके पूछता नहीं है, डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पूछता है। तो इन लॉज के एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड लॉ। इसके बाद हमारा थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ हमारा क्या है, थर्ड लॉ हमारा ये है, सपोज log m बेस a और इसकी पावर n लिखी है तो ये जो पावर है एक्सपोनेंट सामने आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं log n log m बेस a। जो एक्सपोनेंट था वो हमारा सामने आ गया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, log 5 टू द पावर 3 बेस 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को सामने ला सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3 log 5 बेस 2। अच्छा, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो अभी तक जो भी हम लेट करते आ रहे हैं हम उसी का यूज़ करेंगे। log m बेस a इक्वल्स टू x लेट किया था हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल्स टू m। अच्छा, अब यहाँ पर m टू द पावर n था तो हम एक काम करते हैं, बोथ साइड पावर n लगा लेते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, n पावर इधर लगाई इधर भी, तो ये आ जाएगा हमारा a टू द पावर n x बराबर m टू द पावर n। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कुछ, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, log m टू द पावर n टू द बेस a, इस nx को सामने भेज दूंगा। अब क्या करूँ, इस x की वापस वैल्यू रख लूँ, क्या थी log m बेस a। तो यही बेटा हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा थर्ड लॉ है। इसी तरह जो हमारा फोर्थ लॉ होता है, फोर्थ लॉ वो हमारा ये है कि जैसे अगर हम log a बेस a करते हैं तो log a बेस a का पावर क्या लगाऊं कि a आ जाए, तो वो 1 होता है, ठीक है। तो कभी भी जैसे सपोज हमें दिया log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू 1 होगी, log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होगी। इनपुट और बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाती है बेटा 1। तो ये हमारा फोर्थ लॉ है। इसके बाद अगर हम फिफ्थ लॉ की बात करें, फिफ्थ लॉ जो होता है हमारा, फिफ्थ लॉ क्या है, log 1 टू द बेस a। ये क्या होता है बेटा, हमारा 0 होता है, ठीक है। तो log, या ऐसे भी कह सकते हैं हम, log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो, क्योंकि हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगाएंगे तो बेटा हमारा 1 आएगा। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे log 1 बेस 2, ये कितना आएगा, 0 आएगा। log 10 बेस 2 कहूँ अगर मैं आपसे
तो ये कितना आएगा, log 10 नहीं, सॉरी log 1 था ये, तो log 1/2 हो गया जैसे, या log 1/10, मैं log 1/10 लिखने जा रहा था तो इसको करेक्ट कर देता हूँ, log 1/10, log 1/10 हो, log 1/1000 हो, इन सब की वैल्यू हमारी 0 होगी।